नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि यह देश एशिया का सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रुड़की का जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इस संस्थान की स्थापना 1847 में की गई थी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो रुड़की जो आईआईटी कॉलेज है, इसकी जो स्थापना की गई थी आपके 1847 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्थापना के समय इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था। तो सी ऑप्शन गलत है। जो रुड़की भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसकी जो स्थापना हुई थी आपके 1847 में हुई थी, लेकिन जिसको विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया था ये आपके 1949 में दिया गया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन है गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है कि 1854 में इसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया गया। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1847 में इसका निर्माण हुआ था और 1854 में इसका नाम चेंज करके आपके थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कर दिया था। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साप्ताहिक पत्रिका नहीं है। तो जो हिमांचल है ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। नया जमाना जो है ये भी आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। हिमंत भी आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। लेकिन जो वैली मेल है ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका नहीं थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से इनको आपको बताना कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो पर्वत जन पत्रिका थी आपकी मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन आपके राजधानी देहरादून से होता था। जो पहाड़ पत्रिका थी ये आपकी वार्षिक पत्रिका थी और इस पहाड़ पत्रिका का जो प्रकाशन होता था आपके नैनीताल से होता था। जो आज का जो पहाड़ है ये आपकी त्रैमासिक पत्रिका थी और इसका जो प्रकाशन होता था ये आपके पिथौरागढ़ से होता था। जो युगवाणी पत्रिका थी ये आपकी मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन आपके देहरादून से होता था। तो इसमें जो हरिद्वार दिया गया गलत दिया गया है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नैनीताल के रो और चमोसी पट्टियों भीमताल काठगोदाम हल्द्वानी में बोली जाने वाली रचबंसी बोली त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग की भाषा में आती है। तो जो रचबंसी जो बोली है ये आपके दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है आपकी ज्वारी आती है। और जो पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है आपकी कस परज्जा आती है, पछाई आती है, पालदा कोठी आती है और गंगोई आती है। और जो पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है आपके अस्कोटी आती है, सिराली बोली आती है, सोहरियाली बोली आती है और खुमैया बोली आती है। और जो रजबंसी है ये आपके दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि चित्रकार मौलाराम का पारिवारिक पेशा क्या था। तो जो मौलाराम थे आपके प्रसिद्ध चित्रकार थे और इनका जो पारिवारिक जो पेशा था ये आपका सुनार का पेशा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि कर्मभूमि साप्ताहिक अखबार का संबंध से कौन कौन है। तो जो कर्मभूमि समाचार पत्र था ये आपका एक साप्ताहिक समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन आपके 1939 में पौड़ी गढ़वाल के लेंसडाउन से होता था। और जो कर्मभूमि समाचार पत्र था इसके संपादक थे आपके ललिता प्रसाद नेथानी थे, भैरव दत्त धुलिया थे, भक्त दर्शन थे, नारायण दत्त बगुणा थे और कमल सिंह नेगी थे। लेकिन ऑप्शन में कहीं भी इन लोगों का नाम नहीं दिया गया। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किसे एड गुड एड गुरु ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से जो फेमस है आपके प्रसून जोशी हैं। और प्रसून जोशी आपके लेखक है, गीतकार है और भारतीय सिनेमा के गीतकार है और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी है। और जो अभी हाल ही में जो जॉन सार की जो पहली पिक्चर आई थी गाँव की बाट, इसके जो डायरेक्टर थे आपके प्रसून जोशी ही थे। इसमें जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री सम्मान से प्राप्त नहीं हुआ था। तो जो पुष्पेश पंत है ये आपके इनको आपके पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। और पुष्पेश पंत जो है आपके प्रसिद्ध इतिहासकार है और ये आपके नैनीताल के मुक्तेश्वर के निवासी हैं। और पुष्पेश पंत आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ हैं। जो डॉक्टर शेखर पाठक है आपके पिथौरागढ़ के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनको भी आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। जो अनिल प्रकाश जोशी हैं आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और ये इनको भी आपके पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जो अनिल प्रकाश जोशी है इनके द्वारा आपके हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन के ये संस्थापक भी थे। लेकिन जो केपी नौटियाल है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और इनको आपके पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया था।
इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और केपी नौटियाल की जो प्रसिद्ध कृति है ये आपकी द आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊँ है। तो पूछ सकते हैं कि द आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊँ के लेखक कौन है, तो केपी नौटियाल का नाम ध्यान रखना। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रजाबंधु नामक समाचार पत्र का प्रकाशन का श्रेय किसे जाता है। तो जो प्रजाबंधु समाचार पत्र था ये आपका साप्ताहिक समाचार पत्र था, और इसका जो प्रकाशन होता था ये आपके अल्मोड़ा के रानीखेत से होता था। और इसके जो संपादक थे या इसका जो प्रकाशन किया था ये आपके जयदत्त वेला जी ने किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुड़की विश्वविद्यालय को निम्नलिखित में से कब विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो जो रुड़की विश्वविद्यालय इसकी जो स्थापना की गई थी आपके 1847 में की गई थी, और 1949 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1948 में आपके विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, और 1948 में ही आपके गांधी जी की हत्या की गई थी। 1957 में आपके रुपए का दशमलवीकरण हुआ था, और 1957 में भारत का दूसरा लोकसभा का चुनाव हुआ था। और 1956 में आपके एक तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, और 1956 में ही आपके एलआईसी की स्थापना हुई थी, और 1956 में ही आपके भीमराव अंबेडकर के का निधन हुआ था, और 1956 में ही आपके भीमराव अंबेडकर ने आपके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसमें जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बता रहा है कि उनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर के जो लेखक है आपके एच जी वाल्टन है, ये सही सुमेलित है। हिमालय परिचय के जो लेखक है आपके राहुल सांकृत्यायन है, और ये भी सही सुमेलित है। और हिमालय ट्रेवल्स के जो लेखक है आपके जोत सिंह नेगी, ये भी सही सुमेलित है। जो अल्मोड़ा गजेटियर के सामने आपके ए एफ टी एटकिंसन दिया गया जो कि गलत है। जो अल्मोड़ा गजेटियर के जो लेखक है आपके एच जी वाल्टन हैं, और जो ए एफ टी एटकिंसन इनके द्वारा आपके हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक है, या यूँ बोले कि हिमालयन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक आपके ए एफ टी एटकिंसन है। तो इसमें जो डी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है, ये सही सुमेलित नहीं है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि खमैया, सौरियाली, सिराली, अस्कोटी जैसी उत्तराखंड राज्य की बोली जाने वाली भाषा विद त्रिलोचन पांडे के अनुसार किस वर्ग में आती है। तो त्रिलोचन पांडे के अनुसार जो कुमाऊँया बोली है ये आपके पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। सौरियाली बोली भी आपके पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। सिराली बोली भी आपके पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। और अस्कोटी बोली भी आपके पूर्वी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आपके कस पराजिया जो बोली आपके पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। पछाई बोली जो है आपके पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग के अंतर्गत आती है। और धनपुरिया बोलिए ये भी आपके पश्चिमी कुमाऊनी में आती है। और जो रक्षवंशी बोली है आपके दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दून स्कूल के संस्थापक कौन थे। तो जो दून स्कूल है इसकी स्थापना आपके 1935 में की गई थी, और ये स्कूल आपके राजधानी देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके सतीश रंजन दास जी ने की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो लाल बहादुर शास्त्री थे भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे, और लाल बहादुर शास्त्री आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे। और लाल बहादुर शास्त्री ने ही आपके जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और 1966 में ताशकंद समझौते में इनका निधन हुआ था। जो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और भारत के पहले विदेश मंत्री थे। जो राजीव गांधी थे भारत के छठे नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे। और राजीव गांधी आपके राहुल गांधी के पिता है। और राजीव गांधी आपके भारत में कंप्यूटर की शुरुआत करने का श्रेय आपके राजीव गांधी को दिया जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सुमित्रा नंदन पंत को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था आपके 1968 में दिया गया था। और ये पुरस्कार इनकी जो कृति है चिदम्बरा के लिए दिया गया था। और सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1965 में आपके पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ था। और 1955 में आपके नागरिकता अधिनियम आया था। और 1967 में आपके 21वां संविधान संशोधन आया था। और इस 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपके 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। और 8वीं अनुसूची में संशोधन करके आपके सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1926 में कृपाराम मिश्र ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी। तो जो कृपाराम मिश्र थे ये आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। और इनके द्वारा 1926 में या 1926 में आपके कोटद्वार से गढ़देश पत्रिका की शुरुआत की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है। तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के जो लेखक है आपके S N राय है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जॉन मार्शल थे ये आपके भारतीय सर्वेक्षण के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। जो राखलदास बनर्जी थे इन्होंने आपके मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 में। और जो दयाराम साहनी थे इन्होंने आपके हड़प्पा की खोज की थी 1921 में। और डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुड़की के अलावा रुड़की विश्वविद्यालय का एक परिसर कहाँ पर स्थित है। तो रुड़की के अलावा जो रुड़की विश्वविद्यालय का जो एक परिसर है स्थित है ये आपके उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानीपुर है ये आपके हरिद्वार में स्थित है और इसी रानीपुर में आपके BHEL फैक्ट्री है। और जो कानपुर है ये आपकी गंगा नदी के किनारे है और ये आपके उत्तर प्रदेश का एक जनपद है। जो ऋषिकेश है ये आपके देहरादून जनपद में स्थित है और ये आपके गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है। और जो उत्तराखंड का जो एम्स है ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य का वो पहला उच्च शिक्षण संस्थान जहाँ भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है। तो रुड़की विश्वविद्यालय वो पहला उच्च शिक्षण संस्थान है जहाँ भूकंप इंजीनियरिंग का अलग डिपार्टमेंट है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस रुड़की विश्वविद्यालय की स्थापना आपके 1847 में की गई थी। जो सिरदो सुमन विश्वविद्यालय आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये आपका एक राजकीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपके 2010 में की गई थी। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है आपके नैनीताल में स्थित है और ये भी आपका एक राजकीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय ये आपके हरिद्वार में है और ये आपका एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पतंजलि विश्वविद्यालय के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन कह रहा है ये हरिद्वार जिले में स्थित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पतंजलि विश्वविद्यालय है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 25 मार्च 2006 को इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो पतंजलि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना आपके 2006 में की गई थी और जब इसकी जब स्थापना हुई थी तब इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इस वजह से दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन कह रहा है कि स्वामी रामदेव इसके आजीवन कुलाधिपति नामित किया गया है। तो सी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। जो पतंजलि विश्वविद्यालय है इसके जो आजीवन कुलाधिपति जो नामित किए गए हैं आपके स्वामी रामदेव को नामित किए गए हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसका एक परिसर कानपुर में भी स्थापित किया जा रहा है। तो डी ऑप्शन गलत है। इसका ऐसा कोई परिसर कानपुर में स्थापित नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा इसका ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा क्योंकि गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था। तो जो शैलेश मटियानी है आपके उत्तराखंड के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध साहित्यकार है। और शैलेश मटियानी का जन्म आपके जो उत्तराखंड का जो आंतरिक जनपद है अल्मोड़ा वहाँ पे हुआ था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है इसको 1891 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। और नैनीताल जनपद दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है और नैनीताल ही दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद भी है। जो चमोली जनपद है इसको 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और चमोली आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है और तीसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है और दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद भी आपका चमोली है। जो पिथौरागढ़ जनपद है ये उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जनपद है और पिथौरागढ़ जनपद आपका सर्वाधिक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाने वाला डिस्ट्रिक्ट है और ये उत्तराखंड का चौथा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केदार मंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो केदार मंडल में यानी गढ़वाल मंडल की बात हो रही है। तो जो गढ़वाल पर जो आक्रमण करने की जो ललितादित्य से जो जानकारी मिलती है हमें, जो कर्ण की जो राज तरंगणी है इससे हमें गढ़वाल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और ये जो ललितादित्य थे आपके कश्मीर का राजा था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो हर्षचरित है इसके जो लेखक है आपके बाणभट्ट थे या यूँ बोले कि बाणभट्ट की रचना आपके हर्षचरित है या हर्षचरित के लेखक आपके बाणभट्ट है। इसमें जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये राज तरंगणी के जो लेखक है आपके कर्ण है और इसमें आपके कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट्स ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कास्ट ऑफ अल्मोड़ा के जो लेखक है आपके गंगादत्त उप्रेती है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीदत्त पांडे आपके अल्मोड़ा के निवासी है और बद्रीदत्त पांडे का जन्म आपके हरिद्वार में 1884 में हुआ था
और बद्रीदत्त पांडे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और ये आपके अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी रहे थे। और जब बद्रीदत्त पांडे को आपके जेल में रखा गया था तो जेल के दौरान इन्होंने कुमाऊं का इतिहास लिखा था। जो गोविंद वल्लभ पंत है ये अभी आपके अल्मोड़ा के निवासी हैं और गोविंद वल्लभ पंत को आपके ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे और 1957 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जो हरगोविंद पंत है ये भी आपके अल्मोड़ा के निवासी है और हरगोविंद पंत को आपके अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ के उपनाम से जाना जाता है। और हरगोविंद पंत ने आपके ब्राह्मणों द्वारा जो हल न चलाने की जो प्रथा थी उसको आपके हरगोविंद पंत ने तोड़ा था और इस प्रथा को 1928 में उन्होंने बागेश्वर में समाप्त किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1935 में किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। तो जो समता समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके 1935 में किया गया था और इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा से किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शक्ति समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके 1918 में किया गया था और इस शक्ति समाचार पत्र को आपके अल्मोड़ा अखबार की जगह लाया गया था। जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था इसका प्रकाशन आपके अल्मोड़ा के रानीखेत से हुआ था और इसका प्रकाशन आपके 1930 में किया गया था। जो अल्मोड़ा अखबार था इसका प्रकाशन आपके 1871 में किया गया था और ये स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था इसका जो संपादक संपादक थे आपके विक्टर मोहन जोशी थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें दो सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो हेमंती नंदन बगुड़ा विश्व गढ़वाल विश्वविद्यालय है ये आपके श्रीनगर में स्थित है और ये आपका एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपके 1973 में की गई थी। जो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है और ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और इसकी स्थापना आपको 1960 में की गई थी। जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय है आपके हरिद्वार में स्थित है और ये आपका एक निजी विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी। जो पतंजलि विश्वविद्यालय है ये आपके हरिद्वार में स्थित है और ये भी आपका निजी विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपके 2006 में की गई थी। तो इस तरह से आप इनको अगर सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता है कि कुमाऊनी भाषा का विकास हिंदी की भांति शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो जो डी शर्मा ये आपके डी शर्मा यह नहीं मानते हैं कि कुमाऊनी भाषा का विकास आपके शौरसेनी से के अपभ्रंश से हुआ है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उदय नारायण तिवारी है और बद्रीदत्त पांडे हैं, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, इनका मानना है कि जो कुमाऊनी का जो विकास हुआ है या कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है ये आपके शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। और जो डी शर्मा, डॉक्टर gerson, डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी है, इनका मानना है कि जो कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है ये आपके दरद कस और पैसाची और प्राकृत भाषा से हुआ है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदमाला किसकी रचना है। तो जो वेदमाला जो रचना है ये आपके हरिराम दसमना की है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भजन सिंह है आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके सिंह काल के प्रमुख कवि है और भजन सिंह आपके सिंह नाद के कविता के लेखक है। जो दामोदर प्रसाद थपलियाल ये आपके गढ़वाल जन साहित्य परिषद के संस्थापक है और गढ़वाल जन साहित्य परिषद की जो स्थापना की थी आपके दामोदर प्रसाद थपलियाल ने की थी और जो उनके जो सहयोगी रहे थे आपके घनश्याम रतुड़ी और गोपेश्वर कोटियाल रहे थे। जो सत्यनारायण रतुड़ी आपके प्रसिद्ध लेखक है और इन्होंने जो गढ़वाली उठो गढ़वाली इनकी प्रसिद्ध कविता है और इस उठो गढ़वाली जो कविता है ये आपके इसके जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसमें इसको प्रकाशित किया गया था और सत्यनारायण रतुड़ी को उठो गढ़वाली कविता से इनको प्रसिद्धि मिली थी। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है। तो गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न किताब के जो लेखक है आपके पातीराम है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो हरे कृष्ण रतुड़ी है आपके प्रसिद्ध लेखक है और गढ़वाल के इतिहास नामक पुस्तक के लेखक आपके हरे कृष्ण रतुड़ी जी हैं। जो बी डी पांडे ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और कुमाऊं का जो इतिहास के जो लेखक है आपके बी डी पांडे जी हैं। जो वाल्टन है ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके गढ़वाल गजेटियर के लेखक है, देहरादून गजेटियर के लेखक है और अल्मोड़ा गजेटियर के लेखक भी आपके वाल्टन है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को उत्तराखंड के राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया है। तो उत्तराखंड की जो पहली भाषा थी आपकी राज्य की जो भाषा थी आपकी हिंदी थी और दूसरी राज्य की जो भाषा घोषित की गई आपकी संस्कृत को घोषित किया गया था और इस भाषा को आपके 2010 में घोषित किया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य विश्वविद्यालय नहीं है।
तो जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आपके हरिद्वार में स्थित है और इसकी स्थापना आपको 1962 में की गई थी और ये आपका राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आपका डीम्ड विश्वविद्यालय है। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय है आपके नैनीताल में है और इसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी और ये कुमाऊं विश्वविद्यालय आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। और जो सिरदो सुमन विश्वविद्यालय है आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है और ये भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय है। और जो इसकी स्थापना आपके 2010 में की गई थी। और जो एचएनबी मेडिकल विश्वविद्यालय है ये आपकी राजधानी देहरादून में और ये भी आपका राजकीय विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना आपके 2014 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन क्या रखिए, मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है। तो जो मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है ये आपके पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में स्थित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल जनपद है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है और ये आपके उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। जो अल्मोड़ा जनपद है ये आपका आंतरिक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और उत्तराखंड का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जनपद है। हरिद्वार जो जनपद है इसको 1988 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और हरिद्वार जनपद आपका सर्वाधिक जनघनत्व वाला जनपद है। ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करेंगे, उत्तराखंड राज्य में स्थित वह विश्वविद्यालय जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को किया गया था। तो जो उधम सिंह नगर का जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना आपके 17 नवंबर 1960 में की गई थी और इसकी स्थापना आपके भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रुड़की विश्वविद्यालय इसकी स्थापना आपके 1847 में की गई थी और 1949 में इनको इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। और जो हेमंती नंदन बगुणा विश्वविद्यालय ये आपके श्रीनगर में स्थित है और ये आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना आपकी 1973 में की गई थी। जो बीर चंद सिंह गढ़वाली औद्योगिक एवं तकनीकी विश्वविद्यालय ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2011 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि कुमाऊनी भाषा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान यह नहीं मानते हैं कि इसका विकास दरद कस पैसाची या प्राकृति से हुआ है। तो डॉक्टर गियर्सन का मानना है कि जो कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है ये आपके प्राकृत भाषा से हुआ है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी का भी मानना है कि कुमाऊनी भाषा का विकास आपके दरद खस पैशाची और प्राकृत भाषा से हुआ है। और डी डी शर्मा का भी मानना है कि कुमाऊनी भाषा का विकास आपके खस पैशाची और प्राकृत भाषा से हुआ है। लेकिन जो डॉक्टर नारायण दत्त पालीवाल है इनका मानना है कि जो कुमाऊनी भाषा का जो विकास हुआ है ये आपके सोर्स से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कविता सिंहनाद किसकी है। तो जो सिंहनाद कविता के जो लेखक है आपके भजन सिंह है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्र मोहन रतुड़ी आपके प्रसिद्ध लेखक है, कविताकार है। और जो आत्माराम गैरोला ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और जो भगवती प्रसाद पांथरी ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। और भगवती प्रसाद पांथरी आपकी इलांसी इनकी प्रमुख रचना है। और भगवती प्रसाद पांथरी आपके पांथरी काल के प्रसिद्ध कवि थे। तो जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड के लेखक शेखर पाठक की कौन सी किताब है। तो जो शेखर पाठक है ये आपके प्रसिद्ध लेखक है और ये आपके पिथौरागढ़ के निवासी है। और जो कूली बिगाड़ प्रथा है इनके लेखक आपके डॉक्टर शेखर पाठक है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जो सुमन स्मृति ग्रंथ है इसके जो लेखक है आपके डॉक्टर भक्त दर्शन है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बद्रीदत्त पांडे आपके इनको कुमाऊं केसरी के उपनाम से जाना जाता है। और बद्रीदत्त पांडे आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे, प्रसिद्ध लेखक थे और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। और ये इन्होंने आपके जेल में आपके कुमाऊं का इतिहास लिखा था। जो अर्श देव ओली आपके प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और ये आपके चंपावत के निवासी थे और ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और इनको आपके काली कुमाऊं के शेर के उपनाम से जाना जाता है। और 1929 का जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इस अधिवेशन में आपके हर्षदेव ओली जी ने भाग लिया था। और यह अधिवेशन आपके इस जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। जो बैरिस्टर मुकंदी लाल है आपके चमोली के निवासी है और प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी है, लेखक है। और इनके द्वारा आपके गढ़वाल पेंटिंग्स लिखी गई थी और इसको आपके अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसको आपके 1969 में लिखा गया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। तो जो टिहरी में जो अंग्रेजी
शिक्षा की जो शुरुआत की थी आपके प्रताप शाह ने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो सूरदर्शन शाह थे ये आपके प्रद्युमन शाह के पुत्र थे और इन्होंने आपके टिहरी गढ़वाल की नींव रखी थी। और गढ़वाल को जो आज़ाद कराया था ये आपके सूरदर्शन शाह ने ही करवाया था। जो नरेंद्र शाह थे ये आपके नरेंद्र शाह को आपके ये आपके पौर वंश के राजा थे और इनको आपके अंग्रेजों ने KCASI की उपाधि से सम्मानित किया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि हिमालयन आर्ट पुस्तक की रचना किसकी है। तो जो हिमालयन आर्ट जो किताब के जो रचना है ये आपके जीसी फ्रेंच की है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे। तो जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये आपके पंतनगर में है और इसकी स्थापना 1960 में आपके भारत के पहले जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके द्वारा की गई थी। और इस विश्वविद्यालय के देन या जो भारत में जो हरित क्रांति हुई थी इसके देन आपके इस विश्वविद्यालय की देन मानी जाती है। और इसके जो प्रथम कुलपति थे आपके डॉक्टर केनेथ एंथोनी और पार्कर स्टीवेंसन थे। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन करें कि उत्तराखंड राज्य की कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां निम्नलिखित में से किस पहाड़ी के अंतर्गत आती है। तो जो कुमाऊनी और गढ़वाली बोलियां जो आती है आपके मध्य पहाड़ी हिंदी समूह के अंतर्गत आती है। इस बीच जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो पूरा उत्तराखंड है ये आपके मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आता है। इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके प्रसिद्ध कविता उठो गढ़वालियो किस कवि की है। तो जो उठो गढ़वालियो जो कविता है ये आपके सत्यनारायण रतुड़ी की कविता है। और इस कविता को आपके जो गढ़वाली समाचार पत्र था इसमें इसको प्रकाशित किया गया था और इसी से आपके सत्यनारायण रतुड़ी को प्रसिद्धि मिली थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो घनश्याम रतुड़ी ये आपके आधुनिक काल के रचनाकार है और ये आपके गढ़वाली रचनाकार है। जो चंद्रमोहन रतुड़ी ये भी आपकी गढ़वाली रचनाकार है और सत्य शरण रतुड़ी भी आपकी गढ़वाली रचनाकार है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समाज हिमालय समाज संस्कृति और पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो जो पहाड़ पत्रिका थी इसका जो प्रकाशन होता था आपके नैनीताल से होता था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और चमोली से आपके देवभूमि पत्र का प्रकाशन होता था और अनिकेतन समाचार पत्र का प्रकाशन भी आपके चमोली से होता था। और देहरादून से आपके उत्तराखंड दर्शन पत्रिका का प्रकाशन होता था। पर्वतजन पत्रिका का प्रकाशन भी होता था। युगवाणी पत्रिका का भी प्रकाशन होता था। और दाद नामक पत्रिका का भी प्रकाशन आपके राजधानी देहरादून से होता था। इस वजह से सी ऑप्शन हुआ या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके प्रेम सभा की स्थापना किसने की थी। तो जो प्रेम सभा की स्थापना की थी आपके गोविंद वल्लभ पंत ने की थी और ये स्थापना आपको 1914 में काशीपुर में की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो शोभन सिंह जीना थे ये आपके प्रसिद्ध राजनेता थे और इन्होंने आपके कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना की थी। और अंग्रेजों ने इनको आपके शोभन सिंह जीना को अंग्रेजों ने आपके राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। जो मोहन सिंह मेहता थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी थे और ये आपके बागेश्वर के निवासी थे और आज़ादी के लिए जेल जाने वाले उत्तराखंड के पहले स्वाधीनता सेनानी थे। जो विश्वेश्वर है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध पर्यावरणविद है और इनको आपके वृक्ष मानव के उपनाम से जाना जाता है। और विश्वेश्वर दत्त ने आपके इन्होंने आपके 50 लाख से अधिक वृक्ष लगाए हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस साल प्राप्त हुआ था। जो चंडी प्रसाद भट्ट जो थे आपके प्रसिद्ध पर्यावरण भी थे और इनको पर्यावरण के क्षेत्र के लिए इनको 1982 में आपके रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और 1981 में या 1981 में आपका वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम आया था। 1985 में आपका 52वां संविधान संशोधन आया था और इस 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपकी जो 10वीं अनुसूची थी इसको जोड़ा गया था। और 10वीं अनुसूची का संबंध आपके दल बदल से है और ये 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपको 1985 में हुआ था और ये संशोधन आपके दल बदल से है। 1984 में आपके एक तो इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी और दूसरे आपके सिखों के दंगे भी आपको 1984 में हुए थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक कौन थे। तो जो हरिद्वार में जो गुरुकुल कांगड़ी है इसकी जो स्थापना की थी आपके लाला मुंशी राम जी ने की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा।
और जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे आपके आर्य समाज के संस्थापक थे, और इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी आपके 1875 में मुंबई में की थी। जो स्वामी विरजानंद थे ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे, और जो स्वामी राम थे ये आपके प्रसिद्ध योगी थे, संत थे, महात्मा थे। और इसी स्वामी राम के द्वारा आपके जो देहरादून में जो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल है इसकी स्थापना आपके स्वामी राम ने 1989 में की थी। इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। तो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जो फेमस है आपके शिव प्रसाद डबराल जी फेमस है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंगलेश डबराल है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और हम जो देखते हैं ये इनकी प्रसिद्ध कृति है। जो बीरेन डंगवाल है यहाँ पे ये भी आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति है आपकी दुष्चक्र से सृष्टा है। जो गोविंद चातक है ये भी आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी हैं और ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ है ये आपकी केकड़े हैं, काला मुंह है, दूर का आकाश है, और अंगारा और रेवार इनकी पत्रिकाएं हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। तो जो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी ये आपके 1843 में हुई थी, 1843 में हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1830 में आपका कोल विद्रोह हुआ था, और 1845 में आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हुई थी, और 1846 में आपकी लाहौर की संधि हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके पद्मश्री शिवानी गोरा पंत थे। तो जो पद्मश्री शिवानी गोरा पंत है ये आपकी प्रसिद्ध लेखिका थी, और इनका जन्म आपके गुजरात में हुआ था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये आपके कुमाऊनी लेखिका थी, इस वजह से ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था। तो जो गुमानी पंथ को जो उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना था ये आपके सर जॉर्ज ग्यरसन ने माना था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के जो लेखक है ये आपके डॉक्टर आर एस टोलिया जी हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो एस एस रावत है ये आपके पूर्व IAS अधिकारी थे। जो प्रकाश पंत है ये आपके बीजेपी के प्रसिद्ध राजनेता थे, और प्रकाश पंत आपके अंतरिम विधानसभा के उत्तराखंड अंतरिम विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर शेखर पाठक है आपके प्रसिद्ध लेखक है, इतिहासकार है, और पिथौरागढ़ के निवासी है। और डॉक्टर शेखर पाठक की कुछ प्रसिद्ध कृतियाँ हैं या प्रसिद्ध किताबें हैं, और इन किताबों का नाम आपके एक तो हरी भरी उम्मीद है, और पहाड़ 19 है, कुली बेगार प्रथा भी इनकी किताब है, और द पीपुल्स ए पीपुल्स स्टीव इनकी किताब है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में अनुवाद किया था। तो जो मेघदूत का जो गढ़वाली भाषा में जो अनुवाद किया था ये आपके आचार्य धर्मानंद जमलोकी जी ने किया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि चारण नामक उपनाम से जाने जाते हैं। तो जो चारण के नाम से जो फेमस है आपके शिव प्रसाद डबराल फेमस है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और शिव प्रसाद डबराल जो है यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल के निवासी है, और इन्होंने आपको उत्तराखंड का इतिहास नामक किताब लिखी है। और जो हरे कृष्ण रतुड़ी है आपके प्रसिद्ध लेखक है, और इन्होंने आपके गढ़वाल का इतिहास लिखा है। जो मुकुंदी लाल है आपके चमोली के निवासी हैं, प्रसिद्ध लेखक है, स्वाधीनता सेनानी है, समाज सेवी है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड का आंचलिक कथाकार किसे माना जाता है। तो उत्तराखंड का जो आंचलिक कथाकार माना जाता है या आपके सलेश मटियानी को माना जाता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सलेश मटियानी आपके प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, और ये आपके अल्मोड़ा के निवासी थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो प्रणेश्वर नाथ रेणु ये आपके हिंदी के प्रसिद्ध लेखक है, और इनका संबंध आपके बिहार राज्य से था। जो मंगलेश डबराल है ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये आपके प्रसिद्ध लेखक है। और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है हम जो देखते हैं। जो लीलाधर जगुड़ी ये आपके टिहरी गढ़वाल के निवासी है, और ये भी आपके प्रसिद्ध लेखक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है यह देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जीवी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देश का पहला कृषि विद्यालय है, और इसकी स्थापना आपको 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और इसी विश्वविद्यालय को आपके हरित क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, या हरित क्रांति लाने में इनका मुख्य योगदान रहा था। और इसकी स्थापना आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले में स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो जीवी पंथ
कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि इसके अंतर्गत कोई भी कॉलेज परिसर नहीं है। तो डी ऑप्शन गलत है। इसके अंतर्गत आपके 10 कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और 18 बाहरी परिसर है। तो इसके अंदर 10 तो कॉलेज आते हैं और एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी आता है, इस परिसर के अंतर्गत आता है। इस वजह से डी ऑप्शन आपका गलत आंसर होगा और आपको ये बताना कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।